नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। आध्यात्म का शहर, रूहानियत का नगर भागलपुर। सिल्क सिटी भागलपुर अब स्मार्ट सिटी में शुमार हो गया है। आइए जानते हैं कितना स्मार्ट हुआ है सिल्क सिटी भागलपुर। भागलपुर को स्मार्ट सिटी में चयन होने को लगभग 5 वर्ष का समय पूरा होने वाला है। स्मार्ट सिटी चयनित योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं और निविदा के माध्यम से उसके निर्माण कार्य संचालित हो रहे हैं। वहीं स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का दावा है कि 2023 तक स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो जाएगा। स्मार्ट सिटी की समीक्षा प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारी कर रहे हैं। वहीं भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कई कार्यों के लिए अभी भी टेंडर की ही प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में भागलपुर वासियों के मन में सवाल उठना लाजमी है कि स्मार्ट सिटी क्या वास्तव में स्मार्ट बन पाएगा? अगर हाँ तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों नहीं? देखिए राजा रमन झा की ग्राउंड रिपोर्ट। नहीं देखे रात में गाड़ी जो धलकती है तो देखे रोशनी से चल 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 अध्यात्म का शहर, रूहानियत का नगर भागलपुर, सिल्क सिटी भागलपुर स्मार्ट सिटी में शामिल हो गया है और तकरीबन 5 साल हो गए हैं। कितना स्मार्ट हुआ हमारा शहर? देखिए 2016 में जिस समय भागलपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया तो हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि हम लोग स्मार्ट सिटी भागलपुर में अब स्मार्ट भागलपुर कहलाएगा। लेकिन जो स्थिति और परिस्थिति है, ये लगता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुआ है। 5 साल की अवधि पूरी हो चुकी है और अभी तक जो कार्य दिख रहा है वो वास्तव में जो दिखना चाहिए वो तो दिख नहीं रहा है। चूँकि भागलपुर को सबसे पहले जो भागलपुर की मूलभूत आवश्यकता है, भागलपुर शहर की जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर कार्य होना चाहिए था। जैसे स्मार्ट रोड होता, ट्रैफिक की समस्या दूर होती, लाइट की समस्या से परेशानी जो हो रही है वो कम होती, सारे बिजली के तार अंडरग्राउंड कर दिए जाते। तो ये सब तो कुछ दिखा नहीं और सारा जलवा जो है सो स्मार्ट सिटी का जलवा अभी सैंडिस कंपाउंड में दिख रहा है। रही बात, दूसरी बात और है कि स्मार्ट सिटी सिर्फ भागलपुर के सर यहाँ जानना चाहिए कि सैंडिस कंपाउंड में एंट्री के लिए कोई फी भी लगा रखा है क्या? सैंडिस कंपाउंड में एंट्री के लिए फी भी लगेगा। हाँ, तो खैर वो फी और ये सब तो बाद की बात है, लेकिन सैंडिस कंपाउंड के संबंध में आप लोगों को भी एक जानकारी होनी चाहिए थी कि सैंडिस कंपाउंड में 2004 में तत्कालीन जिला पदाधिकारी ने वहाँ पर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाना प्रारंभ किया था, जिस संबंध में हाईकोर्ट में एक रीट जनहित याचिका दायर हुई थी और जनहित याचिका में आदेश के उपरांत वो सारे निर्माण टूटे थे। और उस समय जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि सैंडिस कंपाउंड में इवन प्रसाधन वाले संसाधन का भी निर्माण नहीं होगा और ये स्टेटस मेंटेन होगा। मतलब वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम का भी निर्माण करने पर रोक लगा दी। बायो टॉयलेट तो सब दिखता है, लेकिन उसका स्थिति
बायो टॉयलेट की बात छोड़ दीजिए ना, बायो टॉयलेट तो बाद की बात है, बायो टॉयलेट से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ जो कंक्रीट का निर्माण हो रहा है वो नहीं होना था। उसके बाद वहाँ पर जो है सो अभी जो जितना निर्माण कार्य हुआ है तो वो सारे कंक्रीट का निर्माण कार्य हुआ है, वो हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है। एक बात। दूसरी बात कि सैंडिस कंपाउंड के चारों तरफ जितने वो जो उसका चार दीवारी था उसको तोड़कर 1.5 फीट 2 फीट अंदर कर दिया गया। तो लगभग सैंडिस कंपाउंड का कितना 3-3.5 एकड़ ज़मीन लगभग जो है सो बाहर चलाया, सैंडिस कंपाउंड्स के बाहर चलाया। तो इसके पीछे क्या मंशा है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको लगता है कि सैंडिस कंपाउंड को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। सैंडिस कंपाउंड में जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उसका अनुपालन सुनिश्चित होता तो कुछ होता। इन 5 सालों में क्या क्या धरातल पर काम दिख रहा है सर, थोड़ा सा आप अपनी नजरिए से बताएं। धरातल पर तो आप शुरू से गिनिए। पहले सबसे पहले जब स्मार्ट सिटी घोषणा हुई तो सारे जगह पर एक डिस्प्ले बोर्ड लगा, आप लोग भी देखे होइएगा। डिस्प्ले बोर्ड की क्या स्थिति है आप देख लीजिए। आज की स्थिति में सारा डिस्प्ले बोर्ड क्या फंक्शन कर रहा है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। आप लोग घूमते हैं, देख लीजिए डिस्प्ले बोर्ड कहाँ गया, कितनी राशि खर्च हुई, क्या हुआ, उसका फ़ायदा क्या मिला भागलपुर के लोगों को। पहले हमको बहुत ज़्यादा काम जो दिखना चाहिए, एक तो सैंडिस कंपाउंड में दिख रहा है जो कार्य हो रहा है जो अविधिक है। इस मामले में हाईकोर्ट में हम लोगों ने रीट फाइल किया है और उसमें जो है सो उम्मीद है कि 1-8 सप्ताह में जजमेंट भी आ जाएगा। तो हाईकोर्ट जो निर्णय देगा वो हमको भी मान्य होगा, उसमें तो हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात कि अभी जो ड्रेनेज जब आपके पास भागलपुर का टोपोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट है नहीं कि भागलपुर का समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर कहाँ क्या पोजीशन है, और तो आप ये ड्रेनेज का निर्माण कर दिया। ड्रेनेज का निर्माण ऐसा हुआ है कि अब जहाँ पर पानी वाटर लॉगिंग नहीं होता था वहाँ भी बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होइएगा कि सैंडिस कंपाउंड के गेट पर जो है सो बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो गई। तो ये तो ड्रेनेज सिस्टम है और ये सिस्टम का दोष कहेंगे, और यहाँ के पब्लिक जो है सो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा सहनशील हो गई है, इसीलिए ये दुर्दशा है भागलपुर की। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि पूरे इंडिया में भारत सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी प्रदेश घोषित किया है और काफ़ी सुन के गर्व होता है। यही जब आप पूरे इंडिया में जाएंगे या विदेशों में जाएंगे तो लोग कहते हैं कि आप स्मार्ट सिटी से आए हैं, काफ़ी अच्छा लगता है सुन के। लेकिन ये दुर्भाग्य है स्मार्ट सिटी का कि आज तक 4 से 5 साल हो गया, लेकिन आज तक हमारा भागलपुर स्मार्ट सिटी के नाम से घोषित है, परंतु आज तक भागलपुर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। स्थिति ये है कि सरकार के द्वारा जारी जो 15 करोड़ की बजट है स्मार्ट सिटी के लिए, अभी आप देखे होंगे कि जो भी मेयर भागलपुर में हुए हैं स्मार्ट सिटी के नगर निगम के अंतर्गत, तो वो मुश्किल से 2 से 3% ही कार्य कर पाते हैं, जिस वजह से कि स्मार्ट सिटी का जो दायरा है, जो स्तर है, जो मानक है, वो नीचे गिरता जा रहा है। काफ़ी बंदरवाट है। पिछले साल भी जगह जगह पे बायो टॉयलेट बनाया गया, लेकिन आज की स्थिति में वो कहीं भी नहीं दिख रहा है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी सरकार ने घोषित किया, काफ़ी अच्छा नागरिकों के लिए, एक जन समुदाय के लिए, देश के लिए कि हमारा भारत विकसित कैटेगरी में शामिल हो सकेगा। लेकिन अफसरशाही ने स्मार्ट सिटी को लील ली है पूरी तरीक़ा से। कहीं भी स्मार्ट सिटी नहीं दिख रही है, चारों तरफ लूट खसोट और बंदरबांट है, और ये मुख्य रूप से व्यापक पैमाने पर व्याप्त अफसरशाही का घोर नतीजा है। सैंडिस कंपाउंड का क्या मामला है? देखिए, भागलपुर में सैंडिस कंपाउंड को लेकर के बहुत विचित्र बातें खुल करके आती रही है बीच बीच में, लेकिन मुख्य रूप से मैं ये भाता हूँ, ये देखने को मिल रहा है कि लोग अपने चेहरे को चमकाने के लिए केवल सैंडिस कंपाउंड के मुद्दे को लेकर के सामने आ रहे हैं। कुछ NGO से हैं या कुछ लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जनहित में इनका मुख्य रूप से जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मुख्य कारण है कि अलग अलग तरह के लोग, उच्च पदों पर बैठे आसीन लोग केवल
केवल अपने चेहरे को चमकाने के लिए सैंडिश कंपाउंड के मामले को बीच बीच में उजागर करते हैं और फिर जब उनकी स्वार्थ पूरी हो जाती है तो वह मुद्दा पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। सैंडिश कंपाउंड विकास समिति पूर्व से गठित है, लेकिन उसमें कितने लोग हैं और कितने कैटेगरी के लोग हैं, इसकी गंभीर रूप से जांच होनी चाहिए। मेरा विचार यही है कि भागलपुर शहर के कोने कोने से, प्रत्येक वार्ड से लोगों को जोड़कर जिला प्रशासन सक्रिय रूप से एक मतलब कि सख्त कैटेगरी का सैंडिश कंपाउंड समिति का निर्माण करे और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो विकास देखने को मिल रहे हैं या जो किया जा रहा है सैंडिश कंपाउंड में, चाहे वो वन विभाग के अंतर्गत पेड़ कटने की मामला हो या ओपन थिएटर की बात हो या रेड क्रॉस सोसाइटी का हो या समादिष्टा कार्यालय की बात हो, दूरदर्शन कार्यालय भी हटा दिया गया है अभी वहाँ से स्मार्ट सिटी के नाम पे। कई तरह की खामियां हैं इस तरीका से स्मार्ट सिटी को लेकर के, लेकिन मुख्य रूप से जिला प्रशासन बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है इसमें। अभी आप देखते होंगे कि हमारा भागलपुर शहर में एक भी ऐसा पार्क नहीं है जहां पर कि बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं घर की घूम सके और फ्री महसूस कर सके। अभी जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सैंडिश कंपाउंड बनाया जा रहा है, देखिए उसमें टिकट काउंटर खोला गया है। अब टिकट लगेंगे लोगों को जाने के लिए। क्या दुर्भाग्य है ये हमारे बिहार का कि स्मार्ट सिटी भागलपुर कहते हैं और लोगों को जाने के लिए उसमें टिकट देना पड़ेगा। कौन सा ये विकास है, कैसा विकास है ये? बहुत ही विचित्र है सुनकर के सैंडिश कंपाउंड को लेकर के। पार्क का क्या मामला है? लाजपत पार्क की स्थिति तो पूरे बिहार में हलचल पैदा करने वाली है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कहा जा सकता है कि पिछले दशक से जब भागलपुर के नगर आयुक्त आईएएस अवनीश कुमार हुए करते थे, तो अवनीश कुमार नगर आयुक्त भी थे यहाँ भागलपुर में। उन्होंने लाजपत पार्क को फ्री घोषित किया था, यहाँ तक कि सरकारी पत्र भी जारी की गई थी फ्री घोषित होने का, पूर्ण रूप से फ्री घोषित हो गई थी। लेकिन पटना की कोई एजेंसी है एड मीडिया क्रिएशन लिमिटेड, जिसने चिल्ड्रन पार्क लाजपत पार्क को पूरी तरह से कब्जा करके रख लिया है और आज तक वो लाजपत पार्क अतिक्रमण का शिकार है, जिसमें नगर निगम की पूरी मिलीभगत है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार जो वर्तमान में है, उप मुख्यमंत्री जी जो वन विभाग को लेकर बीच में शकीर हुए थे, उन्होंने अधिसूचना भी जारी की थी वन विभाग को लेकर के कि बिहार में जितने भी पार्क हैं वो सारे वन विभाग के अंतर्गत चले गए हैं, उनका स्वामित्व अब नगर निगम में नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये कहा जा सकता है कि बिहार सरकार का वन विभाग एक मुखदर्शक बना हुआ है पार्क को लेकर के। किसी भी पार्क में उसकी पैनी नजर नहीं है। राजधानी पटना में एक दो कार्य हुए हैं, हो रहे हैं, लेकिन भागलपुर के लिए बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कोई भी उच्च तंत्र, उच्च प्रशासनिक तंत्र, जिला प्रशासन, एनजीओस या जो हमारे जो चेहरे आते हैं बीच बीच में उभर करके, किसी का भी ध्यान लाजपत पार्क, चिल्ड्रन पार्क, सैंडिश कंपाउंड पार्क को लेकर के नहीं है और लोग घरों में बेचैन हैं। खुलने का कहीं भी जगह नहीं है, घूमने का कहीं भी जगह नहीं है। पूरा शहर अतिक्रमण का शिकार है। सिटी अब स्मार्ट सिटी हो गया है जी। और क्या उम्मीद करें, भागलपुर शहर स्मार्ट बनेगा? अगर हाँ तो कब तक, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? देखिए, सिल्क सिटी स्मार्ट सिटी बन गया है, यह कहने से नहीं होगा, क्योंकि विगत हम लोग सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि भागलपुर पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस है सिल्क सिटी के नाम पे। और आज सिल्क सिटी के नाम पे रेशम भवन का निर्माण किया गया है, भले ही उद्योग विभाग को स्थानांतरित भी कर दिया गया, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं रेशम विभाग, उद्योग विभाग के अंतर्गत, सबसे पहले बेरोजगारी दूर करने की, या जो सिल्क मिल यहाँ पे स्थापित थे उनके बुनकरों को, उनके वर्करों को जो वेतन की उनकी मांग चल रही थी, चिर प्रतिरक्षित मांग थी, आज तक सफल रूप से उन्हें पूर्ण नहीं किया गया है। तो उस स्थिति में जब कोई वर्कर ही नहीं होगा, मैन पावर ही नहीं होगा, मानव बल ही नहीं होगा, तो हम कैसे सिल्क सिटी की उपासना कर सकते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कैसे बनेगा आखिर स्मार्ट जो कब तक बनेगा, अगर बनेगा कि नहीं जी, वो उस पर आप थोड़ा देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि भागलपुर की स्थिति स्मार्ट सिटी को लेकर के काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 5 सालों से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मैरिन ड्राइव बनाया जाएगा भागलपुर में, वो योजनाएं कागजों में सिमट के रह गई। सबसे प्रमुखता ये है कि स्मार्ट सिटी तब तक नहीं बन सकती है जब तक कि हम एक मास्टर प्लान का निर्माण ना कर लें। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि हमारे शहर के लिए कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। जहां तहां देख लीजिए पैसा आ रहा है, बंदर मार्ट किया जा रहा है, कभी टाउन हॉल आज तक बन ही रहा है, सैंडिश कंपाउंड आज तक बन ही रहा है, शिक्षा भवन ले लिया गया, यहाँ पे एनसीसी नगर खत्म हो गया, पत्रकार नगर बसने वाली थी वो भी समाप्त हो गई। कैसी स्मार्ट सिटी की परिकल्पना हम कर सकते हैं? चारों तरफ तो लूट खसोट और बंदर मार्ट है, तो कैसे बनेगा आखिर ये स्मार्ट सिटी? सबसे बड़ा मुश्किल है कि केंद्र सरकार के स्तर पे कोई भी उच्च प्रशासनिक तंत्र नहीं है देखने वाला, कोई मॉनिटरिंग तंत्र नहीं है। इसलिए हमें नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी का मानक स्मार्ट सिटी भागलपुर पूरा कर पाएगा। अपना परिचय बताएं। मैं नोवेल
सिटीजन अवार्ड से सम्मानित गुड सैमरिटन डॉक्टर अमित कुमार भागलपुर से बिलोंग करता हूँ। M News Live।